नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज बीदर के नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 68 मोबाइल पशु चिकित्सा उपचार इकाइयों का लोकार्पण समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने किया चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया ऐलान। सैनिक बोयतराम डूडी का 100 साल की उम्र में हुआ निधन, द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाया था शौर्य। राहुल गांधी ने किया हजरतबल का दौरा, बीजेपी पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 31 जनवरी को बीदर के नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 68 मोबाइल पशु चिकित्सा उपचार इकाइयों का लोकार्पण किया गया। कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया, जबकि हथकरघा और कपड़ा विभाग, गणना विकास, चीनी और बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल मुनकुप्पा उपस्थित रहे। बीदर के विधायक रहीम खान ने इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इनके अलावा अतिथियों में विधान परिषद के विधायक रघुनाथ राव मलकापुरे, विधान परिषद के विधायक अरविंद अरली, सूर्यकांत नागमारपल्ली, आर चेतन पुलिस आयुक्त गुलबर्गा, एसपी बीदर डेक्का किशोर बाबू, श्रीमती अश्वित एस आयुक्त पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग बेंगलुरु के अलावा डॉक्टर मंजुनाथ एस पेलेग्रा निदेशक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा शामिल हैं। इनके अलावा बीदर जिले के सभी नगर सभा सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समिति अध्यक्ष और निर्वाचित प्रतिनिधि, गणमान्य और सभी नागरिक उपस्थित हैं। बीओबी निदेशक पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग रायचूर डॉक्टर कृष्णमूर्ति और उपनिदेशक पशु और पशु चिकित्सा सेवा विभाग बीदर डॉक्टर नरसप्पा एडी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर अतिथियों का प्रभु चौहान के हाथों सम्मान किया गया, साथ ही प्रभु बी चौहान का भी सम्मान किया गया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान लंबाड़ी महिलाओं और पुरुषों ने ढोल पर नृत्य किया। साथ ही इस अवसर पर पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने भी ढोल बजाया। इस समारोह में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रभु बी चौहान ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कल्याण कर्नाटक कलबुर्गी डिविजन ಇವತ್ತು 1962 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ। ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ, ಹೊಸ ತಾಲೂಕು, ಹಳೆ ತಾಲೂಕು, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ। ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ। ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ 11 ಮಾಡಿದೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 16 ನಮ್ಮ ಪಾಲ 40 ಈ ಥರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆ ಚಾಲುವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ 1962 ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ वापिस प्राणी सावनी केंद्र के रिपोर्ट मारता है। बसव कल्याण में स्थित बोमगुंडेश्वर मूर्ति को सड़क बनाने के लिए निकाल दिया गया था, जिस पर कुरबा डांगरा समाज के लोगों ने अप्रसन्नता जताते हुए मूर्ति को निकाले जाने का विरोध प्रदर्शन किया और मूर्ति को उसी जगह पर स्थापना करने की मांग की। इस अवसर पर क्रांतिवीर संगोली रायण्णा जिला अध्यक्ष प्रदीप बेंद्रे, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खूबा, तुकाराम मल्लप्पा, सुभाष रेकुलगी, चंद्रकांत मित्रे, रमेश गुंजाते, राम कनकट्टी उपस्थित रहे। इन लोगों के विरोध के बाद सीएमसी कमिश्नर, सीपीआई और पीएसआई ने जहां से निकाला है उसी स्थान पर मूर्ति स्थापना करने का आश्वासन दिया और स्थापना का कार्य शुरू किया गया है। ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಸ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿ ಚೌಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು। ಮೊದಲು ಚೌಕಿತ್ತು, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂಸಿ ಲಿಮಿಟ್ದಾಗ ಏನು ರೋಡ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ರೋಡ್ ಬಿ ಹೈಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದುಕಾನ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ದುಕಾನ್ ಕೆಳಗ, ಅದು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇದೇನು ಮಹಾತ್ಮ ಬೊಮ್ಮಗೌಡೇಶ್ವರ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು, ಅದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದಾಗ ಈಗ
ತೆಗಿಬೇಕಾದಾಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने सोमवार को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। येडियुरप्पा बीजेपी की केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। संन्यास का ऐलान करने के बाद उन्होंने साफ किया है कि वह राजनीति में बने रहेंगे। येडियुरप्पा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और भविष्य में उनकी कोई चुनाव लड़ने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अभी 80 साल का हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि वह सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और अब उनका एकमात्र उद्देश्य राज्य में बीजेपी सरकार को सत्ता में वापस लाना है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना भी है। माना जा रहा है कि येडियुरप्पा पार्टी में अपने बेटे बीवाई विजेंद्र के लिए बेहतर हालात के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज मंगलवार को बेंगलुरु में शिवाजीनगर के विधायक रिजवान अरशद ने आने वाले चुनाव के संबंध में दिए गए भाजपा मंत्री के बयान के खिलाफ याचिका दायर की। भाजपा मंत्री रमेश जारकिहोली ने बयान दिया था कि हर वोट के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे। रिजवान अरशद ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता मुजबिर रहमान की रिपोर्ट। जो लीडर है रमेश जारकिहोली, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हर वोट पे 6000 रुपए दिया जाएगा और जीत के आने के अगर तब भी जीत नहीं पाए बीजेपी तो हम किसी को भी खरीद लेंगे, किसी भी तरीके से सरकार बनाएंगे। तो जब एक वोट को 6000 रुपये की बात होगी तो कितने करोड़ वोट हैं, उसको कितना पैसा देने वाले हैं, क्या है। जब एक एक्स मिनिस्टर आपका जो एमएलए है, सीनियर लीडर है, वो बात कर रहा है तो इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, सो मोटो एक्शन लिया जाए। इस पर हमने इलेक्शन कमीशन से पिटीशन दायर किया है। दूसरा पिटीशन ये दायर किया है कि मेरी जो शिवाजीनगर असेंबली हल्के में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर लिस्ट रिवीजन हो गया और फाइनल लिस्ट भी आ गई। 1,95,000 वोट की फाइनल लिस्ट भी आ गई। आने के बाद 9,195 लोगों को नोटिस देने की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ हैं नहीं, शिफ्ट हो रहे हैं। ये 9,195 में 8,000 के ऊपर सिर्फ अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो आपने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 193 बूथ हैं, उसमें 193 बूथ में सिर्फ 91 बूथ में एक्शन क्यों ले रहे हैं और सिर्फ उस एरिया में, उस बूथों में ले रहे हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहते हैं। तो ये क्यों ऐसा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जब आपकी फाइनल लिस्ट आ गई, आने से पहले आप जो भी एक्शन लेते हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते अगर वो सही होता। तो फाइनल लिस्ट आपने जारी कर दिया और सबका नाम उसमें है और आप अब 9,000 लोगों को आप देंगे, उसमें भी अल्पसंख्यकों को देंगे, माइनॉरिटीज़ को देंगे। तो ये टारगेट हुआ और सीधे सीधे चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए, चुनाव के नतीजों को, ये बहुत बड़ी साजिश है कि आप 9,000 लोगों का नाम 2 महीने पहले चुनाव के निकाल देंगे एक असेंबली में। तो ये क्या फ्री एंड फेयर चुनाव हो पाएगा। तो इस पर हमने पिटीशन दी है और स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है कि आप सिर्फ माइनॉरिटी वोट को टारगेट करके ऐसे नहीं। एक युवक के लिए रॉक क्लाइंबिंग का रोमांचक लुत्फ उठाना काफी महंगा साबित हुआ। आनंद लेने के दौरान युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह 2 पत्थर के बीच फंस गया। वह करीब 3 घंटे तक उसमें फंसा रहा और पुलिस ने उसे बचा लिया। यह घटना हैदराबाद के तिरुमलगिरी पुलिस थाने की सीमा का है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से 24 वर्षीय राजू रोजगार की तलाश में शहर आया था। सोमवार की शाम तिरुमलगिरी केन कॉलेज के पास एक बड़ी चट्टान देखकर वह खुश हो गया और उस पर चढ़ गया। वह अपना संतुलन खो बैठा और 2 चट्टानों के बीच गिर गया। वह बाहर नहीं निकल सका, जिसके बाद वह रोने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तिरुमलगिरी पुलिस को दी। कांस्टेबल रामबाबू बादशाह राजू वहां पहुंचे और उसके कंधे पर रस्सियां बांधकर उसे बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। बाद में उन्हें इलाज के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां से वह सोमवार रात सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से घर के लिए निकला था। तिरुमलगिरी थाने के सीआई श्रवण कुमार ने राजू को बचाने वाले कांस्टेबल को बधाई दी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नई राजधानी के नाम की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी को विशाखापट्टनम स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि वह अपना कार्यालय विशाखापट्टनम में स्थानांतरित करेंगे। 23 अप्रैल 2015 को आंध्र सरकार ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित किया था। फिर 2020 में राज्य के 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई, जिसमें अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल शामिल थे।
देश को सबसे अधिक सैनिक और शहीद देने वाली राजस्थान की वीर धरा झुंझुनू के बहादुर सिपाही बोयतराम डूडी का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बोयतराम डूडी का सोमवार को उनके पैतृक गांव भौड़की गांव में अंतिम संस्कार किया गया। बोयतराम ने द्वितीय विश्व युद्ध में 6 मोर्चों पर जंग लड़ी थी। वे महज 17.5 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। बोयतराम 66 साल पहले रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के समय बोयतराम की पेंशन महज 19 रुपए थी, लेकिन उनके निधन के समय तक यह 35,460 रुपए हो गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी लंबे समय से अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस बीच अब वरुण गांधी के नए प्लान को लेकर खुलासा हुआ है और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वो अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई स्थिति साफ नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी नई पार्टी बना सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नाम बदलकर शनिवार 28 जनवरी को अमृत उद्यान कर दिया गया। अब दिल्ली के एक और मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान कर दिया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 27 जनवरी को नाम बदले जाने के पीछे यह तर्क दिया कि गार्डन मुगल शैली का नहीं था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी, उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार सुबह श्रीनगर में हजरत बल दरगाह का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा गांदरबल जिले में खीर भवानी के श्रद्धेय मंदिर का भी दौरा किया। श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर मध्य कश्मीर जिले के तुलमुला इलाके में शक्तिशाली चिनारों के बीच बसे मंदिर में राहुल और प्रियंका ने पूजा अर्चना की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इस बजट सत्र में हम चीन के साथ महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद के मुद्दों को उठाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर आए नेता राहुल गांधी को बधाई देने के बजाय केवल कोस रहे हैं। आज जनपद के कैराना कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कैराना में कैराना ब्लॉक व नगरपालिका के माध्यम से करीब 110 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया गया है और इस पावन मौके पर सामूहिक विवाह में मुस्लिम समाज के युवा युवतियों को निकाह पढ़ाया गया, तो वहीं हिंदू समाज के लोगों के साथ फेरे कराकर जीवन भर साथ देने की कस्में खाई गयी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी व स्थानीय बीजेपी
बीजेपी नेता मनीष चौहान आदि कई लोग इस पावन अवसर पर गवाह बने। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता मनीष चौहान का कहना है कि आज ब्लॉक और नगरपालिका के सहयोग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करीब 110 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें उन्हें दान दहेज वगैरह का सामान मिलने वाला सभी उपलब्ध कराया गया और उन लोगों को आगे जीवन भर एक साथ रहने का आशीर्वाद दिया गया। इस दौरान उनके परिवार वालों में भी भारी खुशी का माहौल था। जनपद शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। आज नगर पालिका के अंदर कार्यक्रम किया गया है सर, क्या पूरा मामला? ये कार्यक्रम प्रत्येक 2-3 महीने में के अंतराल में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी गरीब जो बच्चे हैं, जोड़े हैं, उनका विवाह किया जाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर लगभग 30 कैराना नगर पालिका में 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। सर क्या पूरे उत्तर प्रदेश कई दिनों से एक्ट्रेस वाणी कपूर बड़े पर्दे से गायब हैं, लेकिन अब वो ओटीटी पर अपने नए अंदाज में आ गई हैं। वह फिलहाल 7वें आसमान पर हैं। हमें ट्रेड के करीबी सूत्रों से पता चला है कि वाणी एक वेब शो करने के लिए तैयार हो रही हैं। शो को यशराज फिल्म्स बना रहे हैं और मर्दानी के लेखक गोपी पुथराम मेगाफोन इसमें साथ देंगे। वाणी और गोपी ने शो में काम करना शुरू कर दिया है। एक्ट्रेस ने उनके साथ स्क्रिप्ट को लंबे समय तक पढ़ा है। इस वेब सीरीज के लिए वाणी पहली पसंद थी, लेकिन आखिरकार उन्हें ये फिल्म मिल गई। इस वेब सीरीज के लिए वाणी उनकी पहली पसंद थी और आखिरकार उन्हें यह फिल्म मिल गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 68 मोबाइल पशु चिकित्सा उपचार इकाइयों का लोकार्पण समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया ऐलान। सैनिक बोयतराम डूडी का 100 साल की उम्र में हुआ निधन, द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाया था शौर्य। राहुल गांधी ने किया हजरतबल का दौरा, बीजेपी पर साधा निशाना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।